Now, that is, these are the 9 jewels of Akbar's court. ठीक है, सॉरी, बट इम्पोर्टेंटली मैंने आपको बोला था कि ये सारे के सारे जो 9 जेल्स हैं ये आपके नॉट ओनली फॉर द मिलिट्री स्कूल, एवरी काइंड ऑफ स्कूल्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जितने आप स्कूल्स कर रहे हैं ये आगे भी जाके ग्रेजुएशन के बाद भी इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर 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 पूछा जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ लिसन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनन्या वीडियो, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द अकबर्स नवरत्न। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैंने अबुल फजल पढ़ा दिया था। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि हम लोग अब एमसीक्यू करने वाले हैं, सो दैट आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाएगा। ही ऑथर्ड अकबरनामा एंड आने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा और आने अकबरी से पता चल रहा है कि दे बोथ आर रिलेटेड टू योर अकबर। ठीक है, अकबर जो उनका लीडर था। ठीक है, मैंने आपको एक स्टोरी भी, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया था। ठीक है, कि क्या होता है बेटा कि वो लोग अपने साथ ना ऑथर्स को रखते थे, अपने कोर्ट नॉवेल्स को रखते थे। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने महाभारत तो सबने देखी होगी, रामायण महाभारत, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने लॉकडाउन के टाइम पर ये 2 एपिसोड्स, ये 2 सीरियल्स नहीं देखे हैं या भी टाइम नहीं दिया है। ठीक है, तो उनमें आपने देखा होगा कि जो किंग होता था, ठीक है, वो इन द मिडल, मतलब वो बीच में बैठता था। ठीक है, एक सभा जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके जो नोबल्स होते थे, जैसे उसके गुरु वगैरह होते थे, गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, गुरु वशिष्ठ। द्रोणाचार्य किसमें थे? महाभारत में। वशिष्ठ किसमें थे? रामायण में। मैं यहाँ पे एक आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो नोबल्स हैं, ये कोर्ट में जो बैठे हुए हैं, ये नोबल्स हैं, उनके कोर्ट में जो लोग बैठे होते थे। कोर्ट समझ रहे हो ना, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्ट। ठीक है, ये जो लीडर होता था या राजा होता था, उसके आसपास के वो लोग होते थे जिनकी बातें राजा एक्चुअली सुनता था। ठीक है, और ये स्पेशल इनको दे रखा था 9 के 9 बंदों को, क्योंकि ये स्पेशली कुछ अलग इनके काम था। अब मैं ऑथर्स के बारे में बताती हूँ। जो इनके ऑथर्स होते थे वो बहुत स्पेशल होते थे, बिकॉज वो उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखते थे। ठीक है, जैसे मैं अपना पर्सनल ऑथर जो है, फॉर एग्जाम्पल सुयश को रख लेती हूँ। ठीक है, और सुयश को बोलते हैं मुझे तारीफ वाली चीजें लिखनी है। ठीक है, सुयश लिखा मैम बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है। ठीक है, ऐसे ही ये एक्चुअली ऑथर्स होते थे। समझ आओ मेरी बात। हिस्ट्री के जितने भी लीडर्स जिनके वो होते थे, वो एक्चुअली उन्हीं के हिसाब से लिखते थे। इसी वजह से कहा जाता है कि हिस्ट्री पूरी तरीके से हम फैक्ट बेस्ड है, हम इसको रियलिटी का प्रूफ नहीं है कोई। ठीक है, तो Abul Fazl, he authored Akbarnama and Ani Akbari. He led the Mughal army in its war in Deccan. ठीक है, डेक्कन समझते हो ना? जब मैंने इंडिया का डिवीजन बताया था, डेक्कन इज अ सब डिवीजन ऑफ इंडिया, उसको हम लोग जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंस सलीम ही वाज किल्ड बाय द बीर सिंह बुंदेला। हु वाज प्रिंस सलीम? स्टोरी सुनी है प्रिंस सलीम के बारे में। ही वाज द सन ऑफ अकबर। ठीक है, जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। फैजी was the second noble. ठीक है, he was actually he was a the great Persian poet. ठीक है, he was a Persian poet, brother of Abul Fazl. ठीक है, अबुल फजल का ब्रदर था। Under his supervision, Mahabharata was translated into Persian language. मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि अकबर जो है वो बहुत स्मार्ट लीडर था। ठीक है, and he used to take the religion for his profit. उसने दोनों रिलीजन्स, जो भी रिलीजन्स थे, उनको प्रॉफिट की तरह लिया था। वो सबको इस तरीके से दिखाता था कि मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसको सबका क्या चाहिए था बेटा? क्या करना था? सब पर राज्य करना था, सबको रूल करना था। ठीक है, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक क्रूरलिटी अपनाते हैं, क्रूरल जो लीडर्स होते हैं, या फिर जो लोग कंडीशन को नहीं समझते हैं, जो मतलब अपनी मतलब जिस पे रूल करना चाहते हैं, उनकी कंडीशंस को, नेसेसिटीज को नहीं समझ पाते हैं, वो ज्यादा दिन नहीं टिकते। तो इस बात में अकबर वॉज स्मार्ट। ठीक है, तो फैजी के पास जो है ग्रेट पर्शियन पोइट था, तो उन्होंने फिर इसी के अंडर सुपरविजन महाभारता वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। एंड आपको पता है दैट महाभारता इज अ हिंदू टेक्स्ट। मैंने रिलीजन्स पढ़ाए हुए हैं, एक बार और पढ़ा दूंगी। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं, हमसे काफी बच्चे न्यू जुड़े हुए हैं, उन लोगों को दोबारा से हम लोग करवा देंगे। ये ट्रांसलेटेड लीलावती, अ वर्क ऑन मैथमेटिक्स इनटू पर्शियन। ठीक है, आप में से किसी बच्चे को ये भी पता चल रहा होगा लीलावती एंड रिलेटेड टू द मैथ्स।
ठीक है, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट इज तानसेन, ठीक है, ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ, इम्पोर्टेंटली कि वो पहले किसमें था बेटा, किंग रामचंद्र, ठीक है, उन्होंने ही उसको नाम दिया था तानसेन, ठीक है, उसका रियल नेम क्या था बेटा, तन्ना मिश्रा, ठीक है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। अकबर ने उनको टाइटल क्या दिया था, मियाँ। तो ध्यान से सुनिएगा, तानसेन गिवन बाय द किंग रामचंद्र, ठीक है, और मियाँ वाज गिवन बाय द अकबर, ठीक है। और ये भी कहा जाता था, इट इज बिलीव दैट ही कुड ब्रिंग द फायर एंड रेन, ठीक है, बाय सिंगिंग द रागास, ठीक है, कौन कौन से राग थे बेटा, दीपक और मेघ मल्हार, ठीक है। ये सब आप लोगों ने नहीं सुना है तो जरूरी है पता होना कि राग क्या होते हैं, ये सब एक बार आपको जरूर बताया जाएगा, मैं एक बार और पढ़ा दूंगी आप लोगों को जिनको, बेटा वीडियोस लास्ट टाइम मैं कह रही हूँ, कुछ बच्चों की जिनकी प्रॉब्लम है उनके मैसेजेस मैंने देख लिए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बार बार आपको रिपीट ना करना, मैं 2 दिन रिपीट करूंगी, मैं नहीं चाहती किसी का लॉस हो, किसी को इंटरनेट इशू है तो मुझे बता दीजिए फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, राजा बीरबल, इसका ओरिजिनल नेम क्या था बेटा, महेश दास, ठीक है, अकबर गेव हिम अ टाइटल ऑफ राजा एंड बीरबल बोथ, ठीक है। ही डाइड ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फाइटिंग द यूसुफ शाहीज, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या है बेटा, जो अफगानिस्तान साइड से जो ये पूरा कश्मीर वश्मीर सारा पार्ट जो है, इसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, तब भी मैंने बताया था, एक बार और बताती हूँ, मुगल से पहले मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो स्लेव डायनेसिटी आई थी, उससे पहले जो थे सारे के सारे अपना जो कैपिटल बनाते थे वो कन्नौज बनाते थे या फिर मिडल में मतलब आपका जो मध्य प्रदेश के उसमें बनाते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश से उन्हें लगता था कि हम यहाँ भी जा सकते हैं, नॉर्थ में जा सकते हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। बट आफ्टर ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जब इन्होंने देखा कि यहाँ से तो भाई ये अफगानिस्तान साइड से दिल्ली साइड ये जो खाली रहता था ना, ये वाला साइड, मैप समझ पा रहे हो, मैं मैप में समझा दूंगी जब हम लोग ज्योग्राफी और आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें देखा कि इस वाले पार्ट से लोग घुस रहे, बार बार इंट्रूडर्स आ रहे, इन्वेडर्स आ रहे, तब जाके अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि क्यों ना दिल्ली को कैपिटल बनाया जाए, समझ आए। तो दैट वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वहां से काफी ज्यादा इन्वेजन मतलब बाहर के लोग आते थे, इस वजह से बड़ी दिक्कत आती थी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज राजा तोडरमल, ठीक है। राजा टोडरमल वाज, मैंने आपसे बताया था ये क्वेश्चन आपका बेटा एक बार बड़े एग्जाम्स में भी आया हुआ है, बड़े एग्जाम्स मतलब बहुत साल पहले, आज से 10-11 साल पहले, ये आपका यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम होता है उसमें भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था, एसएससी वगैरह में तो आता ही है, आरआईएमसी आरएमएस सब में आता है, ठीक है। ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, he was the head of the revenue system, revenue what you mean by tax system, ठीक है, जो पैसे आते थे, जो भी शाही खजाना, नाम सुना है सबने, शाही खजाना, ठीक है, रॉयल जो स्टोर होता था मनी के लिए, ठीक है, फाइनेंस के लिए, उसे उसका ये बेटा क्या करता था, उसको हेड करता था। ही इंट्रोड्यूस द स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर, ठीक है, स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। ही हैड अर्लियर वर्कड अंडर शेर शाह सूरी, जो कि अकबर के पापा हुमायूं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था शेर शाह सूरी, ठीक है। हाँ जी सोयश, 1 मिनट के लिए कर सकते हो। अकबर ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ दीवाने अशरफ, ठीक है, ठीक है लक्षित, समझ आ रहा है बेटा, माधव, अगाथा, आरव, अंशु, ठीक है। फिर राजा मानसिंह, ही वॉज द रिलेटिव ऑफ जोधा भाई, ठीक है, समझ आई मेरी बात। एंड इधर जर्नल्स, जर्नल समझते हो ना, जो मिलिट्री को हेड करते थे, ठीक है, मिलिट्री को कमांड करने का काम करते थे। गुड श्रेया, आज आपका वीडियो ऑन है विदाउट एनी इश्यूज, गुड, वेरी नाइस श्रेया, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। नेक्स्ट इज फकीर अजीउद्दीन, ठीक है, ही वाज वन ऑफ द चीफ एडवाइजर ऑफ अकबर। अब मेरे एडवाइजर मैंने फॉर एग्जांपल अंशु को बना दिया, अंशु ने मुझे एडवाइस क्या किया, क्या एडवाइस करेगा अंशु मुझे, अंशु आप एक एडवाइस दीजिए मुझे कि जो बच्चे होमवर्क ना करें मैं उनके साथ क्या करूं, एडवाइस दीजिए, गिव मी एडवाइस। डोंट लेट हिम इन क्लास, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। इस टाइप से अकबर के पास भी बेटा डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए एडवाइजर्स होते थे, ठीक है।
राजा को बेटा जो देखो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप बात करते हो किसी भी रूलर की, ठीक है, रूलर इज नॉट अलोन, ठीक है, उसको एडवाइसेस की जरूरत होती है। कहा जाता है कि अगर एक परफेक्ट लीडर बनना है तो आपको सबकी एडवाइस लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ लीडर्स होते हैं जो अपने एडवाइस नहीं, वजह से कुछ जो इससे पहले जो हुआ करते थे, ठीक है, जो काफी क्रूअल थे, उनका क्या होता था कि उनके अकॉर्डिंग बोलना होता था। बट अकबर क्या था बेटा, मैंने पहले ही बताया, अकबर स्मार्ट, उसको पता था कि मुझे कैसे रूल करना है। एंड अकबर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर इन द मुगल एम्पायर। इवन मेडिवल हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो उसने क्या कहते हैं रूल किया बेटा, समय लॉन्गेस्ट टाइम के लिए खुश रहा अपनी जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि वो स्मार्ट था, ईगो नहीं था ना उसके अंदर, समझ आया, बट वी कॉल इट ईगो, ठीक है। नेक्स्ट, ही वाज सूफी माइस्टिक। सूफी माइस्टिक मतलब सूफी म्यूजिक है एक, म्यूजिक के एक डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक जो हमारे इंडिया में यूज होते हैं। सब आगे से उनकी हिस्ट्री के बारे में जरूर पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगी मैं आपको। दिस इज द काइंड ऑफ म्यूजिक सूफी जो होता है, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना, इसकी स्टोरी मैं आपको बता चुकी थी। ही वॉज द सन ऑफ बहरम खान, ठीक है। ही वॉज द अर्लियर खाने खाना, जो कि पहले अकबर को लीड करता था हर जगह पे, अकबर उसी का चलता था, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज अ ग्रेट पोइट। अब्दुल रहीम खाने खाना पोइट अच्छे थे, उन्होंने बाबर नामा, ठीक है, को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया, तो ये मेजर वर्क था, एक ही काम नहीं किया था, बहुत सारे थे। फिर था मिर्जा अजीज कोका, इट इज ऑल्सो नोन एज खाने आजम कोटलताश, ठीक है, और साथ ही साथ मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, जिसकी स्टोरी हमने अभी शुरू शुरू में पढ़ी कि उसको एक डिश पसंद आ गई थी, ठीक है, जिसमें दो प्याजा, ठीक है। एक डिश होती है, सिंपल डिश होती है, देखो उसमें क्या होता है बेटा कि जो मेन डिश के साथ एक तो ग्रेवी में भी प्याज डलता है, एक ऊपर से बड़ा बड़ा प्याज डलता है, तो मुझे समझ आता है, इतनी कुकिंग समझ आती है मुझे, ज्यादा मैं कुकिंग के बारे में कम जानती हूँ, ठीक है। तो एक ऐसी डिश होती थी, उसे वो पसंद आ गई, उसने कहा मैं तो वहीं जाऊंगा, वहीं पे खाना खाऊंगा जहाँ पे वो वाली डिश बनेगी विद दो प्याजा जो डिश है, ठीक है। फोस्टर ब्रदर ऑफ अकबर, he also appointed सूबेदार ऑफ गुजरात, और गुजरात को विन करने पे, हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, पहले मुझे ये बताइए, गुजरात को विन करने पे, जब गुजरात को जीता था अकबर ने, जीता था ना अनन्या, एक मिनट, चलिए आप बताइए, अगाथा, अगाथा आपसे यस पूछ रही हूँ मैम। कि गुजरात को जीतने पर, गुजरात को विन करने पर, वॉन किया था जब उन्होंने उसको, मतलब रूल जीत गए थे, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाया गया था मैम बुलंद फॉर दैट दरवाजा विक्ट्री? बनाया था हाँ, फतेहपुर सीकरी में आकर। फतेहपुर सीकरी में, वेरी गुड। मुझे माधव ने भी आंसर किया, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपका एक्चुअली खत्म हो गया आपका अकबर के बारे में। अकबर के बारे में बेटा मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं जो कि काफी ज्यादा जो है मेडिवल हिस्ट्री में से अगर पूछा जाएगा तो अकबर से ज्यादा पूछा जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।